हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अगर आपने कोई सपना देखा है और उस सपने को पूरे करने की आप सोच रहे हो, इसका मतलब आपने कैपेबिलिटी है कि आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आदमी तभी सपने देखता है जब उससे पूरा करने का दम रखता है। और मैं जानती हूँ जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं वो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और अपने जीवन में एक नया मुकाम हासिल करना चाहते हैं और अपने इस मुकाम को हासिल करने में रोज़ आगे बढ़ रहे हैं और एक अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। तो मैंने कल रात को मैथ्स के प्रीवियस ईयर सॉल्व किए थे, वही देख रही थी और देखते देखते फिर मैं आंगन में आ गई थी और आज सूर्य देवता भी उग चुके थे, जो बड़ा ही सुंदर सा व्यू लग रहा था। तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था सुबह सुबह देखकर। इसके बाद फिर मैंने ना आज बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी। एग्ज़ाम के टाइम अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है कि आज मैंने सब्ज़ी बना ली थी, सब कुछ जल्दी सोचा था कि 9 बजे तक फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि रात को मैं पढ़ाई नहीं की थी। तो सोच रही थी कि सुबह 9 बजे तक फ्री होकर अपना 9 बजे से पढ़ाई चालू कर दूँ, बट कहाँ हो पाया, वो नहीं हो पाया क्योंकि बच्चे रहते हैं। सुबह सुबह हमारे यहाँ काली चाय बनती है, दूध वाली चाय नहीं बनती है और कोई पीता भी नहीं है, सबको काली चाय ही पसंद होती है। रात को मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं जल्दी सो गई थी। तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया था, इसलिए जब जल्दी उठकर सो जाता सब कुछ काम कर लूँ। और ये मेरी पीयू बेटी, वो मुझसे भी पहले उठ जाती है रोज़। पता नहीं क्या करना रहता है इन्हें, जल्दी उठ जाते हैं और बस लग जाते हैं अपने कारनामों में। पेन की कैप लेकर खेल रहे थे। तो ऐसे ही सुबह का काम मैंने निपटा लिया था। 10 बज गए थे करते करते। फिर पीयू का यहाँ पर था फीडिंग टाइम। तो वैसे तो पीयू दूध नहीं पीती है, दूध की बोतल में माड़ पीती है। अभी मम्मी जी नहीं है ना, तो ज़्यादा वर्क का टेंशन नहीं रहता है कि हाँ मुझे ये काम ये टाइम पे करना है। वो मैं थोड़ा लेट भी करती हूँ तो चल जाता है, क्योंकि आप तो जानते हैं कितने सारे लोग रहते हैं बोलने वाले। बट मेरा ये है कि मैं लोगों की बात नहीं सुनती, क्योंकि लोगों की बात सुनेंगे ना तो दिमाग ऐसे ही प्रेशराइज हो जाता है और सौ तरह के ख्याल आने लगते हैं। तो दूसरों को ना सुनते हुए सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए और अपना काम करना चाहिए, क्योंकि दूसरे के सुनते रहेंगे ना हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरे तो हमको चाहते ही नीचे गिराना, बट हमको नीचे नहीं गिरना है, हमारे सपनों को पूरा करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सपनों की वैल्यू क्या है। अगर हमने पढ़ने का डिसीज़न लिया है तो उसके पीछे ज़रूर कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न है और उस रीज़न को तो हमको पाना ही है। क्या और मुझे तो ज़रूरी है ये एग्ज़ाम क्लियर करना, क्योंकि अब मैं ऐसे लाइफ में अपना चेंज चाहती हूँ। मैं ऐसे और नहीं रह सकती, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। जब मैं छोटी थी अपनी मम्मी को देखती थी ना, तो मुझे हमेशा ख्याल आता था कि मुझे मेरी मम्मी जैसी लाइफ नहीं चाहिए, कि दिन भर घर में रहो, घर के काम करो, बच्चों को देखो। ये भी एक अच्छा काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, वो उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं ऐसी लाइफ नहीं चाहती थी और आज मेरी लाइफ वैसे ही है। दिन भर मैं घर में रहती हूँ, बच्चे संभालो, काम करो, घर का काम करो, इसके अलावा और कोई आइडेंटिटी नहीं है मेरी। तो ये काम तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन इसके अलावा भी मैं अपनी खुद की अलग पहचान बनाना चाहती हूँ, जिसमें मैंने थोड़ी सी देर कर दी। लेकिन अभी देर थोड़ी हुई है, पूरी देर नहीं हुई है। यहाँ शाम हो चुकी थी और शाम को इस समय कोई नहीं है, तो मैं और पीहू ही जाते हैं दूध लेने के लिए। और रास्ते में पीहू बहुत ज़्यादा परेशान करती है, पर अब कोई है नहीं तो उसको मैं अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकती, इसलिए मुझे उसको साथ में लेके जाना पड़ता था। ये बनारस में कचरे का बड़ा गंदा सिस्टम है। यहाँ पे कचरे वाली गाड़ी भी नहीं आती है, प्लस कचरा ऐसे अगल बगल फेंक देते हैं, जिसकी वजह से ना बहुत सारे मच्छर आते हैं और इस एरिया में बहुत ज़्यादा डेंगू होता है। तो मुझे तो बड़ा डर लगता है, इसलिए हम हमेशा मच्छरदानी यूज़ करते हैं। और यहाँ पे सब कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है ना, क्या बताएं। हमेशा खटखुट होते ही रहता है और बहुत ज़्यादा घर बन रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। रास्ते में मैडम को ये मिल गया था पत्ता, तो उस पत्ते के साथ ये बहुत खेलने लगे थे और आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेते ना। और रास्ते में पीहू गोदी में नहीं रहती है, सोचती है कि मुझे पैदल उतार दो और वो पैदल ही चले। और इसलिए मैंने उसको हम आ गए थे यहाँ पे दूध लेना था और भैंस को देखकर पीहू बहुत खुश हो रही थी। तो आज मेरा दिन ऐसे तैसे चला गया, बट घर जाकर आज मुझे कुछ भी काम नहीं है, सारे काम मैंने कर दिए हैं। पीहू को ले जाकर दे दूँगी कुछ खेलने के लिए। और आज मैं मैथ्स के सब्जेक्ट पूरे कंप्लीट करने वाली हूँ। मैंने 5 दिन का प्लान बनाया था, जिसमें मुझे मैथ्स के सब्जेक्ट पूरे कंप्लीट करनी है, मतलब पूरे क्लासेस कंप्लीट करनी है। तो वो मैं आज करने वाली हूँ। कल मैं सो गई थी, कुछ भी नहीं कर पाया, जिसका मुझे दुख था। अगर हम कुछ काम सेट करते उसको नहीं कर पाते ना, तो बहुत दुख होता है। इसलिए आप रोज़ अपना एक काम सेट कीजिए, टारगेट सेट कीजिए, जिसे आपको पूरा करना है। तो चलिए, शाम की चाय के साथ हमारा ये व्लॉग आज यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई बात के साथ, नए विचार के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और अपने ख्वाबों को आगे बढ़ाते रहिए। बाय बाय गाइज़।